जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे। सर्वप्रथम कृष्णाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों का समूह प्रस्तुत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जन्माष्टमी में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। जन्माष्टमी का संधि विच्छेद जन्म योग अष्टमी होता है। इसमें स्वर का मेल है, अतः यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तारनहार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तारनहार का समास विग्रह उद्धार करने वाला अर्थात कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला होता है। मथुरावासी कंस के अत्याचार से पीड़ित थे। श्री कृष्ण ने कंस वध कर मथुरावासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। यह सामासिक पद अपना अर्थ त्याग कर किसी अन्य अर्थ कृष्ण की ओर संकेत करता है। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करे, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। कृष्णाष्टमी का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्णाष्टमी दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद कृष्ण योग अष्टमी होता है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। शस्त्र अस्त्र दोनों में से कोई नहीं। शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा। अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, जैसे भाला, चक्र। सुदर्शन चक्र एक अस्त्र है। विषम शब्द को चिन्हित करें। मुरली वादक, बांसुरी वादक, मुरलीधर, मुरली निर्माता। मुरली वादक, बांसुरी वादक और मुरलीधर के समान अर्थ होते हैं। मुरली निर्माता सिर्फ मुरली का निर्माण करता है, अतः यह विषम विकल्प है। राधे कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। राधे कृष्ण के मध्य में योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह को अलग करने पर और का प्रयोग होता है। इस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हैं। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हों, वे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। चंचला ने ध्रुव की रक्षा की। में चंचला है, बिजली, लक्ष्मी, स्त्री इनमें से कोई नहीं। जब ध्रुव वन में भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वन में आग लगा दी। तब लक्ष्मी माता ने ध्रुव की रक्षा की। इस वाक्य में चंचला का अर्थ लक्ष्मी है। कृष्ण के पोषक थे। उग्रसेन, नंद, वासुदेव इनमें से कोई नहीं। कृष्ण के जन्मदाता वासुदेव थे, लेकिन उनका लालन पालन नंद बाबा ने की थी, अतः श्री कृष्ण के पोषक नंद बाबा थे। सुदामा कृष्ण के क्या थे? मित्र, भक्त, दोनों में से कोई नहीं। सुदामा और श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ विद्या ग्रहण करते थे। वे दोनों परम मित्र थे। साथ ही सुदामा श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। इसलिए इसका सही उत्तर मित्र और भक्त अर्थात दोनों होगा। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी में अलंकार है। रूपक, उपमा, श्लेष, यमक।
इस काव्य पंक्ति में चंचला शब्द के 3 अर्थ लक्ष्मी, स्त्री और बिजली प्रकट होते हैं। विस्तार से इसका अर्थ है, लक्ष्मी स्त्री के घर से चली, ठीक उसी समय बिजली चमकी। जिस वाक्य या काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रदर्शित होते हों, उसमें श्लेष अलंकार होता है। आशा है कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रश्नोत्तर का विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगामी नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके, जिससे मुझ में उत्साह का संचार होता रहे। धन्यवाद।